हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट सेकंड के बारे में, जो कि है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन। इससे पहले जो यूनिट 1 है उसको मैंने 3 पार्ट के अंदर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसका क्या क्या सिलेबस है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टॉपिक्स है, तो इस यूनिट को हम 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, सेकंड है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन 2 टॉपिक्स के बारे में, क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम और राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यूनिट, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहले टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया के बारे में, और जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया है वो क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया इज द इनिशियल स्टेप इन रिसर्च वेयर द रिसर्चर सेलेक्ट्स एंड डिफाइंस ए टॉपिक और इशू दैट नीड्स इन्वेस्टिगेशन। तो फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया रिसर्च का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इस स्टेप में जो रिसर्चर होता है वो किसी ऐसे टॉपिक या इशू को सेलेक्ट करता है जिसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन या फिर रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसके अंदर जो रिसर्चर है वो ये डिसाइड करता है कि किस प्रॉब्लम पर हमें रिसर्च करनी है और किस क्वेश्चन का आंसर है वो हमें फाइंड आउट करना है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग गैप्स इन नॉलेज और प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि रिसर्चर है वो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पर नॉलेज की कमी हो या फिर करंट प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो, यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर और रिसर्च करने की ज़रूरत हो। प्रॉब्लम कैन अराइज फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस, एजुकेशन और कम्युनिटी सेटिंग्स। इसका मतलब है कि रिसर्च प्रॉब्लम है वो अलग अलग प्लेसेज से आ सकती है, जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस से आ सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है या फिर कम्युनिटी सेटिंग से रिलेटेड हो सकती है। इट रिक्वायर्स ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्यूरोसिटी। तो इसका मतलब है कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिसर्चर होता है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरोसिटी होनी चाहिए। द प्रॉब्लम शुड बी रिलेवेंट टू नर्सिंग प्रैक्टिस। रिसर्च प्रॉब्लम है वो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड ही होनी चाहिए, यानी ऐसी प्रॉब्लम जो नर्सेज और पेशेंट केयर में यूजफुल हो, क्योंकि जो नर्सिंग रिसर्च है उसके अंदर हम नर्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको ही रिसर्च करते हैं। इट शुड हैव प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन इम्प्रूविंग पेशेंट केयर। रिसर्च का रिजल्ट प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल होना चाहिए, जिससे पेशेंट केयर बेटर हो, जो पेशेंट की सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो और पेशेंट की रिकवरी है वो फास्ट हो। की पॉइंट्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है वो किन किन प्लेसेज या सिचुएशन से हमें मिल सकती है। जिसमें फर्स्ट आता है सोर्स, वो है क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल पेशेंट केयर इश्यूज़। यानी हॉस्पिटल या पेशेंट केयर के दौरान जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिखती है वो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बन सकती है। इसमें क्या होता है, जो नर्सेज है वो डेली पेशेंट्स के साथ में वर्क करती है, इसलिए जो नर्स है उनको पेशेंट्स की रियल प्रॉब्लम्स है वो ईजिली पता होती है। फॉर एग्जांपल, नर्स को पता है कि आईसीयू पेशेंट्स है उनके अंदर इन्फेक्शन रेट है वो ज़्यादा है, तो उस पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रीवियस स्टडीज़। इसका मतलब है कि बुक्स, जर्नल्स और प्रीवियस रिसर्च स्टडी पढ़ने से क्या होता है, जो रिसर्चर है उसको न्यू रिसर्च आइडियाज़ मिलते हैं। थर्ड है थ्योरीज एंड मॉडल्स। डिफरेंट नर्सिंग थ्योरी और मॉडल्स है वो भी रिसर्च प्रॉब्लम का सोर्स बन सकते हैं। इसमें जो रिसर्चर होता है वो ये चेक करता है कि जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी इफेक्टिव है। फोर्थ है सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी सोसाइटी और कम्युनिटी में जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उन पर भी रिसर्च की जा सकती है। फिफ्थ है पर्सनल इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि कभी कभी जो रिसर्चर होता है उसकी पर्सनल इंटरेस्ट या वर्क एक्सपीरियंस है वो भी रिसर्च टॉपिक को चूज़ करने में हेल्प करती है। यानी जिस टॉपिक में रिसर्चर को इंटरेस्ट होता है, रिसर्चर है वो उस टॉपिक पर बेटर वर्क कर सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है नर्सिंग से रिलेटेड। जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आती है वो है हाई इन्फेक्शन रेट अमंग आईसीयू पेशेंट्स। यानी ये क्लिनिकल सेटिंग से रिलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम है, जहाँ पर जो रिसर्चर है वो इन्फेक्शन कोजेज और प्रिवेंशन की जो मेथड्स हैं उनकी स्टडी करता है। ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आईसीयू के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों होता है। सेकेंड है स्ट्रेस लेवल्स अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स। ये एजुकेशन या साइकोलॉजिकल इशू होता है, जहाँ पर जो रिसर्चर है वो नर्सिंग स्टूडेंट्स के स्ट्रेस और उनके कोजेस को आइडेंटिफाई करता है और जो प्रिवेंटिव मेथड्स है उनकी भी खोज करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया के बाद में सेकंड टॉपिक आता है वो है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो डिस्कस करते हैं हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के डेफिनेशन से और जानते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो क्या होता है।
ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ए क्लियर, कंसाइज एंड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू टू बी स्टडीड इन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें रिसर्चर है वो क्लियरली बताता है कि रिसर्च किन प्रॉब्लम्स पर की जा रही है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो रिसर्च की मेन इश्यू को डिफाइन करता है और जो रिसर्च की पूरी स्टडी है उसको भी डायरेक्शन देता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। इट क्लियरली डिफाइंस द रिसर्च प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रिसर्च की प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी जो रीडर होता है उसको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए कि रिसर्च किस टॉपिक पर हो रही है, उसमें कन्फ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए। इट इंक्लूड्स पॉपुलेशन, वेरिएबल्स एंड सेटिंग। गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेंशन होनी चाहिए, जैसे पॉपुलेशन यानी किस ग्रुप पर हम स्टडी कर रहे हैं, सेकंड होनी चाहिए वेरिएबल्स यानी क्या स्टडी कर रहे हैं, और थर्ड होनी चाहिए सेटिंग यानी जो रिसर्च है वो कहाँ पर हो रही है। इट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है वो यूज नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसे हर पर्सन है वो ईजिली समझ पाए। इट मस्ट बी मेजरेबल एंड रिसर्चेबल। रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसको हम मेजर कर सकते हैं और डाटा कलेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं। इट गाइड्स द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो पूरी रिसर्च को डायरेक्शन देती है, इसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और डाटा कलेक्शन है वो डिसाइड होते हैं। की पॉइंट्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके टाइप्स के बारे में। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसके मेनली 2 ही टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वो है डिक्लेरेटिव टाइप। इट स्टेट्स विद प्रॉब्लम एज ए स्टेटमेंट। इस फॉर्म में जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एक रिसर्चर सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस के रूप में लिखता है। इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्वेश्चन मार्क है उसका यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल, ए स्टडी टू असेस स्ट्रेस अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल में जो रिसर्चर है वो डायरेक्टली हमें बता रहा है कि जो स्टडी कर रहा है या रिसर्च कर रहा है वो किस टॉपिक पर कर रहा है। डिक्लेरेटिव फॉर्म के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव फॉर्म के बारे में। इट स्टेट्स द प्रॉब्लम एज ए क्वेश्चन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की इस फॉर्म या इस टाइप में जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम आंसर है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क है उसका यूज होता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ स्ट्रेस अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल में जो रिसर्चर है वो क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर है जब वो रिसर्च करेगा उसके थ्रू मिलता है। टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है क्लियर एंड स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड होनी चाहिए, यानी रिसर्च किस टॉपिक पर हो रही है ये इजीली समझ में हमें आ जाना चाहिए। सेकंड है फीसिएबल। इसका मतलब है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकल और पॉसिबल होनी चाहिए। रिसर्च है वो अवेलेबल टाइम, मनी और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। बहुत डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल टॉपिक है वो हमें रिसर्च के लिए चूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक तो हम 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स पर स्ट्रेस की स्टडी करें और एक हम पूरी कंट्री के नर्सिंग स्टूडेंट्स पर स्टडी करें, तो जो दोनों में मुश्किल है वो पूरी कंट्री वाला है, इसलिए हम इसके अंदर ओनली 100 स्टूडेंट्स को देखते हैं क्योंकि उसे हम जल्दी फाइंड आउट कर पाते हैं। थर्ड है रिलेवेंट टू नर्सिंग, यानी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो नर्सिंग फील्ड और पेशेंट केयर से रिलेटेड होनी चाहिए। इसमें जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज होना चाहिए और नर्स और पेशेंट दोनों को बेनिफिट भी मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है वो नर्सिंग से रिलेटेड ही होनी चाहिए। फोर्थ है एथिकल। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो कुछ एथिकल रूल्स है उसको फॉलो करनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि हम पेशेंट की प्राइवेसी है उसको भी मेंटेन करते हैं, किसी को हार्म भी नहीं पहुंचाते हैं और परमिशन और कंसेंट है वो भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पेशेंट है उसने नर्स को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बता दी है, तो जो नर्स है वो पेशेंट की अनुमति के बिना किसी दूसरे को शेयर नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन 2 टॉपिक्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।